Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. पाब्लो एस्कोबार पार्ट 3। जब एक इंसान ने पूरी सरकार को चैलेंज कर दिया। कभी कभी एक इंसान इतना पावरफुल हो जाता है कि उसे लगता है अब कोई उसे हरा नहीं सकता। और शायद यही वो पल होता है जहाँ से उसकी बर्बादी शुरू होती है। पाब्लो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1980 में अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका ने एक चीज़ देखी कि यार यहाँ पे ना कोकेन का बिजनेस ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। टन्स के हिसाब से ना, मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में कोलंबिया से अमेरिका में कोकेन आ रहा है। और इन सब चीज़ों में सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो मेडेलिन कार्टेल का है, जहाँ से आ रहा है और वो जगह जुड़ा हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये देखा, उनका ये मानना था। अब ये सिर्फ कोलंबिया की प्रॉब्लम नहीं थी, ये इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुकी थी। और इसीलिए अमेरिका ने कोलंबिया से डिमांड की कि पाब्लो एस्कोबार को हमें सौंप दो। तो इसको कहते हैं एक्स्ट्राडिशन, यानी एक देश से क्रिमिनल को दूसरे देश में ट्रायल के लिए भेजना। वो यहीं पाब्लो को पहली बार डर लगा। उसने कहा था, मैं कोलंबिया में कब्र पसंद करूँगा, अमेरिका की जेल नहीं। ये लाइन उसके डर को दिखाती थी। उसे पता था कोलंबिया में शायद वो सिस्टम को मैनिपुलेट कर ले, लेकिन अमेरिका उसके लिए एक अलग ही चैलेंज था, डर का साम्राज्य। अब देखो पाब्लो ने क्या फैसला कर लिया। पाब्लो ने फैसला कर लिया, अगर कोई उसे अमेरिका भेजने की बात करेगा तो वो उसका दुश्मन होगा। उसके बाद कोलंबिया ने ऐसा दौर देखा जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए। जजेस को धमकियां, पुलिस ऑफिसर्स पर हमले, जर्नलिस्ट की हत्या, पॉलिटिशियंस पर अटैक। पूरा देश डर के साए में जीने लगा। और हर सुबह लोग न्यूज़पेपर खोलते और सोचते आज किसकी बारी थी। सोचो कितना खौफ होगा जब एक आदमी का नाम सुनते ही पूरा शहर चुप हो जाए। एक उम्मीद, लुइस कार्लोस कैलान। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी जरूर होती है। कोलंबिया में वो रोशनी थी लुइस कार्लोस कैलान, एक पॉलिटिशियन जो ओपनली ड्रग्स कार्टेल्स के खिलाफ बोलते थे। वो कहते थे कोलंबिया का फ्यूचर क्रिमिनल डिसाइड नहीं करेंगे। उनकी आवाज़ हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन जब सच बोलना महंगा पड़ने लगा ना सच, तो समझ लो क्राइम कितना गहरा घुस चुका है। 1989 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान लुइस कार्लोस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन्वेस्टिगेशंस और कोर्ट फाइंडिंग्स ने बाद में इस कॉन्स्पिरेसी में पाब्लो एस्कोबार और उसके नेटवर्क की भूमिका को जोड़ा। उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं मारा, लोगों का भरोसा भी टूट गया, क्योंकि एक वही आदमी था जो उसके खिलाफ लड़ रहा था और उसके जो ग्रुप ने उसको भी मार दिया। तो कितने लोगों का भरोसा, कितने लोगों का विश्वास टूट गया कि अब उनका क्या होगा, वहाँ की जनता का क्या होगा। जब दुनिया ने कोलंबिया को डर के साथ देखा, बॉम्ब ब्लास्ट, शूट आउट्स, धमकियाँ, ये सब रोज़ की खबर बन चुकी थी। हर माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त डरती थी। हर पुलिस ऑफिसर घर से निकलते वक्त सोचता था शायद आज वापस ना आ पाऊँ। और पाब्लो वो अब भी अपने एम्पायर के बीच बैठा था। उसे लगता था पैसा और खौफ से सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन एक चीज़ थी जो वो कभी नहीं खरीद सकता, जिसको बोलते हैं हम लोग वक्त, समय, टाइम। एक गलती जिसने सब बदल दिया। हिस्ट्री में एक बात सिखाती है, जब पावर ईगो में बदल जाए तो फैसले गलत होने लगते हैं। पाब्लो भी अब हर इंसान पर शक करने लगा। उसके अपने लोग उसे छोड़कर जाने लगे, पकड़े गए, कुछ सरेंडर कर दिए गए और कुछ गवर्नमेंट के इन्फॉर्मर बन गए। जिस एम्पायर को उसने सालों में बनाया था